बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवेद नकवी आपके सामने हाजिर है। एक क्लास की फरमाइश बहुत अरसे से हो रही थी और बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर करके पीछे पड़े हुए थे कि भाई ये चीज़ अभी तक नहीं करवाई आपने और पार्सिंग शुरू करवा दी। तो पार्सिंग जो हम कर रहे थे उसके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दरअसल वालेकुम सलाम। दरअसल वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वो वर्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लाजमी नहीं कि सेंटेंस पढ़ें, वर्ड्स की कन्वर्जन भी आनी चाहिए। कन्वर्जन आएगी तो आइडेंटिफिकेशन भी होगी। तो हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव है, और वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए मैंने पहला स्टेप जो लिया है वो ये है कि मैं इनकी पहचान आपको बता दूं। कौन कौन से सफिक्सेस हैं जो नाउन बनाते हैं या एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं या वर्ब फॉर्म करते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। अब वर्ड आइडेंटिफिकेशन कहलाती है ये, ठीक है। इसी को हम पार्सिंग कहते हैं। तो पार्सिंग के लिए पहले ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। इसकी फरमाइश आ रही थी, नहीं स्पेलिंग नहीं। अब देखिएगा क्या कह रहे हो, स्पेलिंग पार्किंग, पार्किंग नहीं भाई, पार्सिंग। क्या हो गया यार, कौन है? फैजान कैसर, अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, पार्सिंग की बात हो रही है सर। ऑटो करेक्ट हो गया, अच्छा। ये बड़ा यार कंप्यूटर में है। हम कुछ लिखते हैं, कंप्यूटर अपनी अकल से उसको कुछ और कर देता है। ये बहुत तमाशा होता है कंप्यूटर में, और मोबाइल में भी होने लगा अब तो। जेरंड और इन्फिनेटिव और कंजंक्शंस, बिल्कुल मॉडल वर्ब, ये सारी चीजें आएंगी अगले लेक्चर्स में। जल्दी जल्दी इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाना है। चलें स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके सामने। जी जनाब, स्क्रीन नजर आ रही होगी। चले चैट खोल के सामने रख लेता हूं मैं, ताकि आपके सवालों के जवाब भी दे सकें। हाँ जी, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकती है, इतनी ही जूम हो सकती है क्योंकि ये पावर पॉइंट है, और ऑब्वियसली पावर पॉइंट को जूम करना मुझे नहीं आता भाई। अच्छा जी, देखिए कुछ सफिक्सेस हैं जो नाउन्स बनाते हैं, जैसे ए एन टी और ई एन टी। कब इस्तेमाल होते हैं? somebody who does something or something that has a particular function। कोई कुछ करने वाला हो या कोई चीज जो कोई खास फंक्शन करती हो। एग्जाम्पल्स देखिएगा। स्टूडेंट, स्टडी का नाउन है, स्टडी खुद भी नाउन है, स्टडी वर्ब भी है। इसका नाउन कैसे बनेगा? ई एन टी लगाकर, स्टूडेंट। प्रिजाइड, प्रिजाइड वर्ब है, इसका नाउन कैसे बनेगा? प्रेसिडेंट। रिजाइड नाउन है, रिजाइड का वर्ब रेजिडेंट, यानी रहने वाला। असिस्ट वर्ब है, असिस्ट का नाउन क्या बनेगा? असिस्टेंट, ए एन टी लगाकर, ई एन टी लगाकर नहीं। डिफेंड वर्ब है, डिफेंडेंट। डिफेंडर भी होता है, डिफेंडेंट भी होता है। अकाउंट, इसका नाउन बनता है अकाउंटेंट। ड्यूडरेंट नाउन है। डीओडर वर्ब था, डीओडर, ओडर कहते हैं स्मेल को, डीओडर का मतलब है स्मेल को मिटाना। और डिओडोरेंट, डिओडोरेंट दैट मीन्स जो स्मेल को मिटा दे। लगाते हैं ना बगलों में, परफ्यूम लगाते हैं, तो वो डिओडोरेंट है। डी ओडर का वर्ब, नाउन है सॉरी। तो पहला तरीका तो बड़ा ही आसान है,
ऐसे आप बहुत सारे नाउन बना सकते हैं, जैसे कन्फाइड का बनाएंगे कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, कंसील का कंसीलेंट, सील का सीलेंट, ठीक है। नंबर टू, डबल ई लगाकर, ई लगाकर, समवन हु डज समथिंग, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का मतलब तरबियत देना, इसका क्या बनेगा, ट्रेनी। ट्रेनी मीन्स जो तरबियत हासिल कर रहा है, और ट्रेनर जो तरबियत दे रहा है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है, मुलाजमत दे रहा है, और एम्प्लॉई जिसे मुलाजमत दी जा रही है यानी मुलाजिम। एड्रेसी जिससे खिताब किया जा रहा है, मुखातब, उर्दू में मुखातिब कहते हैं एड्रेस करने वाले को, और मुखातब कहते हैं जिससे एड्रेस किया जाए। इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले, इंटरव्यूई जो इंटरव्यू दे। रेफर, रेफरी, ट्रेन, ट्रेनी, एम्प्लॉय हो गया एम्प्लॉई। पेई, चेक पे लिखा होता है ना, पेई, पेयर पे करने वाला, पेई जिसको पे किया जा रहा है। तो जब आप यूनिवर्सिटी की फी सबमिट कराते हैं तो पेई के आगे लिखते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फला फला यूनिवर्सिटी कराची, है ना, तो वो पेई होता है। रेफ्यूजी, रिफ्यूज कहते हैं पनाह देने को, रेफ्यूजी जिसको पनाह दी जाए। ट्रस्ट कहते हैं अमानत को, ट्रस्टी जिसको अमानत दी जाए, अमानतदार, ठीक है। लेसी, रिटायरी, रिटायर जिसको रिटायर किया जा रहा है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इससे बनते हैं। देन वी हैव ई आर और ओ आर, ये भी करने वाले के लिए आता है, चाहे वो शख्स हो या चीज हो। जैसे राइट लिखना, राइटर लिखने वाला। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला। वर्क काम करना, वर्कर काम करने वाला। डांस नाचना, डांसर नाचने वाला। बाय खरीदना, बायर खरीदने वाला। एक्ट अमल करना, एक्टर अमल करने वाला। सुपरवाइज निगरानी करना, सुपरवाइजर निगरानी करने वाला। ऐसे हजारों बन सकते हैं। गवर्न हुकूमत करना, गवर्नर हुकूमत करने वाला। वैसे लफ्ज गवर्न का नाउन गवर्नर नहीं है, गवर्नर है। गवर्नर नहीं पढ़ते इसको, गवर्नर, गवर्नर पढ़ते हैं, और गवर्नर का नर होना जरूरी है, मजाक की बात है। गवर्नर, अच्छा जी, हमारे यहाँ तो गवर्नर बेचारा सिर्फ फीते काटने के लिए होता है ना, सारा काम तो सीएम करता है। अच्छा जी, इसलिए कहा था मैंने। तो गवर्नर, नॉट गवर्नर। इज्म, लव, लवर, क्या बात है बाबर साहब, हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में बस यही तो है, खूबसूरत बातें होती हैं। फौरन उन्होंने कहा लव, लवर, वेरी गुड। इज्म, इज्म इस्तेमाल होता है किसी अकीदे के साथ, बिलीफ, बिहेवियर, थियरी, नजरिया, है ना। हाँ, हमारा गवर्नर नहीं, हमारी गवर्नर फीमेल है, फिर भी गवर्नर ही है वो, हालांकि नर नहीं है। चलें खैर है, लेकिन वो अपनी नेचर में बहुत नर है भाई, वो बहुत सख्त खातून है वो, आपको नहीं पता, नसरीन जलील बहुत सख्त खातून है। अच्छा जी, इज्म, ISM, बिलीफ के लिए आता है, थ्योरी के लिए, एक्ट ऑफ के लिए। जैसे जर्नलिज्म, तो जर्नल कहते हैं अखबार को, जर्नलिज्म सहाफत। क्रिटिक, क्रिटिसाइज तनकीद करना, क्रिटिसिज्म तनकीद। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन किसे कहते हैं, सब्जी खोर को, यानी शाकाहारी, वेजिटेरियनिज्म, है ना, अब ये नाउन बन गया।
इज्म आ गया ना, ह्यूमन इंसान, ह्यूमैनिज्म, अब ये पूरा एक कबीला हो गया, इंसानियत, है ना भाई। हाँ, प्रिडिक्ट से बना, प्रिडिक्टर, ठीक आ गए प्रिडिक्ट का। अच्छा जी, अब सुने, कम्युनिटी से बना कम्युनिज्म, सोसाइटी से बना सोशलिज्म, ह्यूमन से बना ह्यूमैनिज्म, सेक्ट, सेक्ट किसे कहते हैं, फिरका, और सेक्युलरिज्म इसी से बना है, ठीक है, सेक्युलरिज्म, आइडियलिज्म, ओ नहीं आएगा, ए आएगा, आइडियलिज्म, रियलिज्म, टेररिज्म, बहुत सारे इज्म बन जाएंगे, भुट्टोइज्म, सिंध में बहुत चल रहा भैया ये, ठीक है ना। अच्छा जी, बहुत सारे इज्म बन जाते हैं। नेक्स्ट है आईएसटी, जो लोग इज्म पर चलते हैं वो इस्ट होते हैं, जैसे फेमिनिज्म, अब फेमिनिज्म को मानने वाले क्या कहलाएंगे, फेमिनिस्ट, टेररिज्म करने वाले टेररिस्ट, जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्ट, वायलिन बजाने वाले को वायलिनिस्ट कहते हैं, पियानो बजाने वाले को पियानिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप बना सकते हैं ह्यूमैनिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, सेक्युल सेक्युलर, तो सेक्युलर खुद ही एडजेक्टिव बन जाएगा, इस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है ना। तो आई एस टी लगाने से भी नाउन बनेगा। एमिएंटीमेंट, फॉर्मिंग, हाँ केमिस्ट, बिल्कुल सही है। वैसे केमिस्ट का जो लफ्ज है ना यार, अब तो इंग्लिश में राइज हो गया है, ये इंग्लिश का लफ्ज ही नहीं था। आपको पता है, साइंस मुसलमानों के पास जितनी थी ना, इतनी तो यूरोप वालों के पास थी भी नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड वाले साइंस को जानते नहीं थे। तो मुसलमान जिस साइंस पर ज्यादा काम करते थे वो थी कीमिया। तो जब यूरोपियंस को, वेस्टर्न को पता चला ना कि ऐसी भी कोई साइंस है, तो उन्होंने कीमिया को सीखना शुरू किया और उसे क्या नाम दिया, अलकेमी। अरबी में था अलकीमिया, अरबी लफ्ज ही उन्होंने अडॉप्ट किया, अलकेमी। अलकेमी बाद में हो गया केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री बाद में बना है, पहले बना है अल्केमी, अल्केमी से बना अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट से बना केमिस्ट, केमिस्ट से बना केमिस्ट्री, ये इस लफ्ज की हिस्ट्री। खैर, तो आई एस टी लगता है, एम ई एन टी लगता है किन अल्फाज में, जैसे गवर्न का गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट नहीं पढ़ते, इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट। एंजॉयमेंट, मैनेजमेंट, मैनेज का नाउन है, इम्प्रूव का नाउन है इम्प्रूवमेंट, डेवलप का नाउन है डेवलपमेंट, और एनवायरमेंट, जिसे एनवायरनमेंट लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं एनवायरमेंट, जैसे गवर्नमेंट लिखते हैं पढ़ते हैं गवर्नमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट लिखते हैं पढ़ते हैं एनवायरमेंट, ठीक है, तो मेंट लग जाता है। बाज नाउन ऐसे हैं जिसमें एन ई डबल एस लगा होता है, नेस, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, क्वालिटी और स्टेट शो करने के लिए, जैसे हैप्पी, जाहिर है कि एडजेक्टिव है, हैप्पीनेस, फॉन्डनेस, सही कहा आपने, हैप्पीनेस, काइंडनेस, काइंड का नाउन बन गया, फॉरगिव का नाउन बना फॉरगिवनेस, गुड का नाउन बना गुडनेस, तो नेस लगा के बहुत सारे नाउन बनते हैं। ऐसे ही है एस आई ओ एन, शन, या टी आई ओ एन, शन, बाद में एस आई ओ एन लगता है, बाद में टी आई ओ एन लगता है, जैसे ये भी क्वालिटी या स्टेट के लिए आता है, जैसे डिस्कस वर्ब है, डिस्कशन, एक्सकर्जन, पॉपुलेशन, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट का कम्युनिकेशन, और क्वेश्चन, तो क्वेस्ट जो है ये वर्ब है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोहेशन, यस, यस बिल्कुल सही है, और फिशन, हाँ बिल्कुल सही है, फ्यूजन बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
कैंडिड, अभी पूछा आपने बेटा, कैंडिड एडजेक्टिव है और कैंडिड का नाउन बनता है कैंडिडा, ए लगाकर। इसका ओरिजिन इंग्लिश नहीं है ना सर, ठीक है। कन्वर्सेशन बिल्कुल सही है, एडेशन बिल्कुल सही है, कोहेरेंस बिल्कुल सही है। कोहेरेंस में शन तो नहीं आया। हाँ जी। अच्छा जी, अब आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट, शिप। शिप लगा के क्वालिटी और स्टेट है ये भी। जैसे फ्रेंड का फ्रेंडशिप, सिटीजन का सिटीजनशिप, लीडर का लीडरशिप, मेंबर का मेंबरशिप, शिप लगाते जाइए, ठीक है ना, बनता चला जाएगा, बहुत सारे नाउन बन जाएंगे आपके पास। इंटोनेशन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनोवेशन, रेनोवेशन, किसी भी वर्ड के नहीं भाई, किसी भी के साथ नहीं। अब ये सेंस तो हमें खुद होना चाहिए ना, किसके साथ क्या लगेगा। ये तो रीडिंग हैबिट से पता चलेगा, ठीक है ना। ये तो रीडिंग हैबिट से पता चलता है किसके साथ। नहीं, डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। डिफरेंस इसलिए नहीं बताया जाएगा कि इसके लिए कोई रूल नहीं है भैया। हाँ, स्पेलिंग रूल्स बने तो हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस इतनी है कि आप फिर परेशान हो जाएंगे। मैं एक रूल बताऊंगा, उस पर 10 वर्ड्स आएंगे, 10 वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो उस रूल के ऊपर अमल नहीं कर रहे होंगे। मैं कहूंगा ये एक्सेप्शंस हैं, तो आप कहेंगे सर फिर वही मसला आ गया। तो उस चक्कर में नहीं पड़ो, बस रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे आपको नजर आएगा। रीडिंग में जब नेस नजर आएगा तो आप पहचान जाएंगे ये नाउन है। शिप नजर आएगा तो पहचान जाएंगे नाउन है ना। मैं वो चीज करवा रहा हूँ। तो ITY, जैसे एबल से एबिलिटी, सिक्योर से सिक्योरिटी, सिमिलर से सिमिलैरिटी, क्यूरियस से क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। तो ITY लगता है बहुत से नाउन्स में। कैपेबल, केपेबल से कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है। अब आप बनाते जाइए। देखो आप खुद आप कैपेबिलिटी बना रहे हैं, आप कैपेबलनेस क्यों नहीं बना रहे। क्योंकि आपको ये सेंस है कि जनाब कैपेबिलिटी बनेगा। नॉर्मेलिटी, रैशनैलिटी, देखो ना, प्रोफेशन हैज नो वर्ब। प्रोफेशन का कोई वर्ब नहीं है क्या, मोहम्मद फैसल कह रहे हैं। बन सकता है यार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन सके। देख लेते हैं। प्रोफेशनलाइज तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल है। प्रोफेशनलाइज, ये रहा, वर्ब है, ये रहा भाई, प्रोफेशनलाइज। ये वेबस्टर्स है, मेरियम वेबस्टर्स, और उसके अंदर प्रोफेशनलाइज वर्ब है, ठीक है। डेफिनेशन भी दी हुई है इसकी पूरी। अब आप अपने डिक्शनरी में देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ब बनेगा क्यों नहीं बनेगा। वर्ब से नाउन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, नाउन से भी वर्ब बन सकता है। अरे यार इसमें टीच वर्ब है ना, टीचर नाउन है, बना तो है अभी। इंजॉय वर्ब है, इंजॉयमेंट नाउन है। गवर्न वर्ब है, गवर्नमेंट नाउन है। मैनेज वर्ब है, मैनेजमेंट नाउन है। इंप्रूव वर्ब है, इंप्रूवमेंट नाउन है। डेवलप वर्ब है, डेवलपमेंट नाउन है। डिस्कस वर्ब है, डिस्कशन नाउन है। पॉपुलेट वर्ब है, पॉपुलेशन नाउन है। बिल्कुल, एडजेक्टिव से भी नाउन बनता है। एबल एडजेक्टिव है, एबिलिटी नाउन है। सिक्योर एडजेक्टिव है, सिक्योरिटी नाउन है। सिमिलर एडजेक्टिव है, सिमिलैरिटी नाउन है। क्यूरियस एडजेक्टिव है, क्यूरियोसिटी नाउन है। ये सब कन्वर्जन एक दूसरे में हो सकते हैं भाई, घबराए नहीं आप। सही है, हाँ जी। किसी और से मुराद क्या है। सिक्योर वर्ब है, सिक्योरिटी नाउन है। सिक्योर्ड एडजेक्टिव है। अच्छा, सिक्योर एडजेक्टिव भी है, सिक्योर वर्ब भी है, याद रखिएगा। जैसे सेफ है ना, सेफ क्या है, एडजेक्टिव है। SAFE, सेफ, सेफ्टी नाउन है। क्या ख्याल है। तो एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब से एडजेक्टिव, वर्ब से एडजेक्टिव, वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब, ये सब कन्वर्जन कन्वर्जन इसीलिए तो सिखा रहा हूँ। प्रीफिक्स से सफिक्स है, और OUR भी है। प्रीफिक्स OUR, सफिक्स यही है,
और वो क्या क्या मतलब, ये समझे नहीं मैं सवाल। बाकी वर्ड क्लासेस से एडवर्ब से, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल एडवर्ब वगैरह भी बन सकते हैं। ठीक है। फ्रेंडशिप नाउन है, फ्रेंडली एडवर्ब है। हाँ ये वो हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। एडजेक्टिव कैसे बनेंगे? हाँ सिलेब्रिटी बिल्कुल सही है। सेलिब्रेशन नाउन है इसका। ठीक है। सेलिब्रेट वर्ब है। सेलिब्रिटी खुद भी नाउन है। टोटल कितने हैं ये कोई नहीं बता सकता, अंग्रेज को भी नहीं पता। अच्छा जी, देखो हर चीज जो है ना वो नपी तुली नहीं होती है असल में। जो आम तौर पर हमारे सामने आते हैं हम वो पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये तो मुमकिन ही नहीं ना कि आप सारे दे दें। जितने आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो गिन लिए जाते हैं बस। सिक्योर एंड सिक्योर्ड बोथ आर यूज्ड एज वर्ब एंड एडजेक्टिव, यू आर राइट। यू आर 100% राइट फैसल। अच्छा जी, एडजेक्टिव कैसे बनेंगे अब देखिएगा। एबल या इबल, बाज वर्ड्स में एबल लगाते हैं, बाद में इबल लगाते हैं, इससे क्या बनता है एडजेक्टिव। इसका मतलब है एबल टू बी डन अलोन और केपेबल ऑफ बीइंग, है ना। जैसे रीड का रीडेबल। अच्छा रीड का नाउन क्या बनेगा? रीडर। रीड खुद क्या है? वर्ब है। रीडेबल एडजेक्टिव। और जिनके आखिर में एबल आ रहा है उनके आखिर में ई हटा के वाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। रीडेबली। ड्रिंकेबल, तो ड्रिंक का एडजेक्टिव है। वॉश का वॉशेबल है। सूट का सूटेबल है। नॉलेज का नॉलेजेबल है। क्या ख्याल है? एडजेक्टिव बन रहे हैं ना ये सारे। और जिनके आखिर में एबल आ रहा है उनके एडजेक्टिव एबिलिटी करके भी बना सकते हैं। रीडेबिलिटी, वॉशेबिलिटी, सूटेबिलिटी। एडजेक्टिव से नाउन फिर से बन जाएगा। ठीक है। ये अल्फाज का ही तो खेल है सारा। इट्स जस्ट लाइक अ गेम यार। ए एल, ए एल जब लगाते हैं तो एक्चुअली रिलेशन शो कर रहे होते हैं। जैसे नेशन से रिलेशन है तो हम कहेंगे नेशनल। इनफॉर्म, इनफॉर्मल, सॉरी, हाँ इनफॉर्मल। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, यानी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। रिलेटेड टू सीजन, सीजनल। रिलेटेड टू क्राइम, क्रिमिनल। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं आप ए एल लगाकर। जैसे रिलेटेड टू केमिस्ट्री, केमिकल। रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशल। रिलेटेड टू कम्युनिटी, कम्युनल। बना सकते हैं ना। हाँ जी, ये समझ में आ गया। वासिफ भाई इंडिया में फैलाओ। वर्बल बिल्कुल सही है। इंडिया में फैलाइए, इंडिया में। इंडिया में स्टूडेंट्स कम है मेरे, आप फैलाएंगे। ठीक है। फुल, फुल लगाकर भी एडजेक्टिव बनता है। फुल कब लगता है? जब कोई चीज किसी कैरेक्टरिस्टिक की मालिक हो, किसी खुसूसियत। जब ब्यूटी है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी की मालिक है तो ब्यूटीफुल कहलाएगी। जॉय, जॉयफुल। चेयर, चेयरफुल। मीनिंग, मीनिंगफुल। जैसे हम उर्दू में लगाते हैं ना वाला। पावर, पावर वाला। पावरफुल, वंडरफुल, है ना। तो फुल लगा के भी एडजेक्टिव बनते हैं बहुत सारे। ठीक है। सक्सेसफुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, और नीचे आ जाए। आई ए एन, ये नेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन, सिर्फ ए एन लगाकर भी होता है। जैसे अमेरिका का है अमेरिकन। जैसे मलाइशिया का है मलाइशियन। कनाडा का है कैनेडियन। इंडिया से इंडियन। लेकिन पाकिस्तान से पाकिस्तानी, सिर्फ आई लगेगा। अफगान, अफगानिस्तान से अफगान। अच्छा बाज जगहों पे ई एस ई लगता है, जैसे चाइना से चाइनीज,
जापान से जापानीज, वो जापानियन नहीं करते। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, इस तरह से भी नाउन बनते हैं। अच्छा, कहीं पर आई वी ई लगाकर नाउन बनते हैं, जैसे अट्रैक्ट, वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बनेगा अट्रैक्टिव। ऑस्ट्रेलियन, मलाइशियन, ये एडजेक्टिव्स हैं। मैंने शायद गलती से नाउन बोल दिया, एडजेक्टिव्स हैं। अट्रैक्ट का एडजेक्टिव बनेगा अट्रैक्टिव। इफेक्ट का इफेक्टिव। इमेजिन का इमेजिनेटिव। प्रोड्यूस का प्रोडक्टिव। अच्छा, प्रोडक्ट नाउन है, प्रोड्यूस वर्ब है, प्रोडक्शन भी नाउन है, और प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है। प्रोड्यूसर भी नाउन है। डिपेंड करता है ना, अगर आप शख्स की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर, चीज की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, और उस पूरे फिनोमिना की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव। परसुएसिव, 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 परसुएट करने से बना है। रिपीट, रिपीटेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव, सुपर, सुपर से सुपरलेटिव। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से जो आपने बनाया है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नाउन है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकसद, क्योंकि आई वी ई अभी हमने पढ़ा था नाउन में भी और एडजेक्टिव में भी है। आई वी ई नाउन भी बनाता है, एडजेक्टिव भी बनाता है। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्शन भी नाउन है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट के दो मीनिंग है ना। ऑब्जेक्ट का एक मतलब क्या है, एतराज करना, तो इसका नाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्शन, यानी एतराज। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्शनेबल, जिस चीज पर एतराज किया जाए। अच्छा, ऑब्जेक्ट का एक मतलब है टारगेट करना, तो अब इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव यानी मकसद, टारगेट, गोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, मकसदियत। नेगेटिव, बिल्कुल सही बनाया। रजिस्ट्रेटिव कैसे बनाया भाई आपने, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर वर्ब है, रजिस्ट्रेटिव कैसे बनाया। नो 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 नो, रजिस्टर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, वो एडजेक्टिव कराएगा। कंसेक्यूटिव, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बिल्कुल वही ना, मकसदियत वाली अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, अब ऑब्जेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव बन गया, आप सही कह रहे हैं, फैसल भाई सही कह रहे हैं। अप्रोच नाउन है, अगर अप्रोच के साथ जुड़ेगा ना तो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा जी, एल ई एस एस, लेस मीन्स विदाउट। होमलेस, बेघर, उर्दू में लगाते हैं ना बे। वर्कलेस, है ना। वर्थलेस, बेकदर, बेकीमत। होपलेस, बेउम्मीद, नाउम्मीद। एफर्टलेस, मीनिंगलेस, बेसलेस, यूजलेस, बहुत सारे लेस बनेंगे। फेसलेस, चलो बन जाएगा, ठीक है, अच्छा है। सॉरी तो किसी चीज का एडजेक्टिव नहीं है। हम्म, चलो, लाइक, केयरलेस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, केयरलेस को उर्दू में क्या कहते हैं, केयरलेस को उर्दू में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। केयरलेस को उर्दू में क्या कहते हैं, बेपरवाह। जाहिदुल्लाह ने बिल्कुल सही बताया। 99% लोग कहते हैं लापरवाह। लापरवाह गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है बेपरवाह। खैर, लाइक लग जाता है, रिजेंबलिंग, दो चीजें एक जैसी हो तो लाइक, जैसे चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह। बिजनेस लाइक, कारोबार की तरह। माउस लाइक, चूहे की तरह। लाइक लगाकर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, देन ओ यू एस, ये तो बहुत ही कॉमन है। ओ यू एस आता है हैविंग अ करेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है ना। तो ह्यूमन लाइक, इंसानों की तरह, जिसे हम कहते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मतलब है ह्यूमन लाइक। डिलीशियस, है ना, डेलिकेसी से बना है। जायके को कहते हैं ना, जायकेदार। डेलिकेट, डेलिकेट के बहुत सारे मीनिंग हैं। डेलिकेट का मतलब नाजुक भी है, नर्म भी है, नफीस भी है, अच्छा भी है। फेमस, फेम से बना है, मशहूर। डेंजर से डेंजरस। इनॉर्मस, जेनरस, जेनरोसिटी इसका नाउन बन जाएगा। ठीक है ना। ट्रिमेंडस, फैबुलस, बहुत सारे बना सकते हैं आप। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव्स बनाने का तरीका है। अब आइए आखिरी काम आज का करते हैं, वर्ब की तरफ। वर्ब कैसे बनते हैं, अक्सर और बेशतर। अच्छा, हम जो कहते हैं ना अक्सर व बेशतर, ये भी अक्सर बेशतर है, अक्सर व बेशतर नहीं है। जैसे खत किताबत, खतो किताबत नहीं है। उर्दू भी तो सही करो ना यार अपनी। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। चलो, ये वर्ब की स्क्रीन है। अब देखो, वर्ब में ATE, टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट, यानी किसी हालत में लाने की वजह बनना, सबब बनना, किसी हालत में लाना। जैसे एट लगता है डेमोन्स्ट्रेशन का है, डेमोन्स्ट्रेट। जनरेट, कम्युनिकेट, ठीक है। सफोकेट, अब सफोकेशन एक हालत है ना घुटन की। सफोकेट। इलस्ट्रेशन, वजाहत, इलस्ट्रेट। नेगेट, मॉडरेट बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, ATE लगाकर बनेंगे ये सारे। और बना लीजिए, ATE लगाकर। इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट। ठीक है। अच्छा जी, अक्सर बेशतर वर्ब बनते हैं एडजेक्टिव्स या नाउन से पहले या बाद में EN लगाने पर। और इसका मतलब है टू मेक और टू बिकम। जैसे शॉर्ट एडजेक्टिव है, इसके आखिर में लगेगा EN, शॉर्टन, तो ये वर्ब बन जाएगा। थिक एडजेक्टिव है, थिकन, ये बन गया एडजेक्टिव। थिक वर्ब है, सॉरी थिक एडजेक्टिव है, थिकन इसका वर्ब बन गया। स्ट्रेंथ नाउन है, EN लगाकर स्ट्रेंथन, ये बन गया वर्ब। वाइड एडजेक्टिव है, वाइडन, ये बन गया वर्ब। ब्रॉड, ब्रॉडन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी तरह से बहुत सारे बनेंगे। लाइट, लाइटन, ठीक है। और इसी तरह से बेशुमार बन सकते हैं। लार्ज, अच्छा बाज एडजेक्टिव और वर्ब ऐसे हैं जिनके पहले EN लगाना पड़ता है, बाज के बार बाद में EN। जैसे शार्प, शार्पन, बाद में EN लगाया। इनलाइटन, बाद में EN लगाया। सुने गौर से अब, बाज ऐसे एडजेक्टिव या नाउन हैं जिनसे पहले EN लगाना पड़ता है। मसलन क्लोज एडजेक्टिव है, इनक्लोज, इनक्लोज, EN पहले लगाया आपने। लार्ज एडजेक्टिव है, EN पहले लगाएंगे। इन लार्ज, लार्जन नहीं होगा, इन लार्ज होगा। इन लार्ज। इनक्लेव, बिल्कुल सही है। इनग्रेव, इनग्रेव, है ना। इनग्रेव किसे कहते हैं, जो खुदाई करके लिखते हैं ना उसे। रिच का एनरिच, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, इसके बाद है IFY, लगाकर बनता है। जैसे क्लियर, अच्छा हाँ, इनहेंस, ठीक है। क्लियर, अब क्लियर का क्या बनेगा, क्लैरिफाई। आइडेंटिटी नाउन है, आइडेंटिफाई,
वर्ब है। मॉडरेट वर्ब है। मॉडर्न एडजेक्टिव है। मॉडिफाई वर्ब बन गया फिर। ग्लोरीफाई, स्पेसिफाई, सिंप्लीफाई, ग्रेटिफाई ग्रेटिट्यूड का वर्ब बन गया। ग्रेटिफाई, क्लासीफाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब बनते हैं। आखिरी है आई एस ई, बाज में आई जेड ई लगता है, जैसे क्रिटिसाइज। अच्छा, क्रिटिसाइज की दो स्पेलिंग है, आखिर में आई एस ई भी आ सकता है, आखिर में आई जेड ई भी आ सकता है। रियलाइज में भी यही है, मॉडर्नाइज में भी यही है, ऑप्टिमाइज में भी यही है। एस और जेड रिप्लेसेबल है। तो क्रिटिसाइज वर्ब है, क्रिटिक का। क्रिटिसिज्म नाउन था। रियलाइज, रियल एडजेक्टिव है, रियलाइज वर्ब हो गया। मिनिमम, मिनिमम एडजेक्टिव है, मिनिमाइज वर्ब हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमाइज, मॉडर्नाइज, ऑप्टिमाइज, सैकड़ों बन सकते हैं। अभी आपने कहा था प्रोफेशनल का, प्रोफेशनलाइज मैंने बनाया था, निकाल के दिया था, प्रोफेशनलाइज, है ना, तो सैकड़ों बन सकते हैं। मेरा ख्याल है आज की क्लास करामत साबित हुई होगी। इसको रिपीट कीजिएगा, और अब जब रीडिंग करें तो फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि वाकई ये इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं। हाँ, व्हाट इज योर क्वेश्चन पीके काकर, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, 1 मिनट रह गया। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। फर्क तो नहीं है अगर एस हो या जेड, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, डिक्शनरी में दोनों मीनिंग मीनिंग दोनों मौजूद होते हैं। बस यही सवाल था। चलें, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह अब होगी कल, और कल हम, हाँ, क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा अभी, रात तो हो जाएगी। यस, इंशाल्लाह। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक अभी आपसे बात हुई थी ना हमारी, उसी पर होगा, मॉडिफायर और क्वांटिफायर वगैरह को। ठीक है, चलें, थैंक यू, शाद रहें, आबाद रहें।